हेलो एंड वेलकम टू विजन प्लस अकेडमी। डियर एस्पिरेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये दो इंडेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है। जब ये न्यूज़पेपर में आ जाते हैं तो स्टूडेंट्स ऑफन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से प्राइसेस एक्चुअली चेंज हुए। ठीक है, इस कंफ्यूजन को आज हम क्लियर करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर विजिटिंग ऑन विजन प्लस अकेडमी फॉर फर्स्ट टाइम, देन सब्सक्राइब एंड शेयर इट बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। लेट अस स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओके, अगर हम बात करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स की, इसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन भी बोलते हैं। ठीक है, और यूएसए में इसी को प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स बोला जाता है। ठीक है ना। वाइल एज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसका भी दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स इंडिया में 697 कमोडिटीज के लिए निकाला जाता है। वाइल एज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये निकाला जाता है 448 कमोडिटीज इन रूरल एरियाज एंड 460 कमोडिटीज इन अर्बन एरियाज। राइट। गुड्स के कितने प्राइसेस चेंज हुए होलसेल मार्केट में, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स। आप जानते होंगे होलसेल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जिसमें गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज, लार्ज बल्क में भेजा जाता है। फॉर एग्जांपल, एक फर्म है या एक फैक्ट्री है जो गुड्स को लार्ज क्वांटिटीज में बेचती हैं टू द रिटेलर्स, है ना। लेकिन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है, ये भी प्राइस कितने चेंज हुए उनको मेजर करता है अब बोथ गुड्स एंड सर्विसेज, बट इन द रिटेल मार्केट। यानी सिंपल भाषा में रिटेल मार्केट में प्राइसेस कितने चेंज हुए गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। रिटेल मार्केट एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे कंज्यूमर्स बाई करते हैं एक्चुअली गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। इसको इसलिए हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बोलते हैं बिकॉज आपको कितना खर्चा करना पड़ता है अपने ऊपर ताकि आप अपनी लाइफ को सस्टेन करें, अपने आप को जिंदा रखें, कितना खर्चा करना पड़ता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। ठीक है ना। देखिए, अगर हम कमोडिटीज की बात करेंगे, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ना, ये सिर्फ और सिर्फ निकाला जाता है गुड्स के लिए। ठीक है, लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये निकाला जाता है फॉर बोथ गुड्स एज वेल एज फॉर सर्विसेज। ठीक है। इन होलसेल मार्केट वहां पे प्राइसेस पे करते हैं बाय मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स। मैन्युफैक्चरर्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स, जिनके पास फर्म होती हैं, फैक्ट्री होती हैं, जो खरीदते हैं रॉ मटेरियल और बनाते हैं फाइनल गुड्स। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोड्यूसर हो, आपके पास पेन की फैक्ट्री है और आपकी फैक्ट्री बनाती है ओनली 100 पेन्स इन अ ईयर। 2015 में 100 पेन्स बनाने के लिए कितना खर्चा आया था आपको रॉ मटेरियल पर। अब सेम क्वांटिटी ऑफ पेन्स 2021 में बनाने के लिए कितना खर्चा आ रहा है आपको, वो हम मेजर करेंगे बाय यूजिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसी तरह जो होलसेलर्स होते हैं, जो लार्ज क्वांटिटीज में गुड्स खरीदते हैं फ्रॉम फर्मर्स। ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक होलसेलर हो, आपने कुछ क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदी थे 2015 में एट सम प्राइस। अब सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स आप खरीदते हो 2021 में, अब आपको कितना प्राइस पे करना पड़ता है, उसको हम मेजर करेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स से। ठीक है। बट इन रिटेल मार्केट वहां पे प्राइसेस पे करते हैं कंज्यूमर्स, पर्सनस जो बाई करते हैं गुड्स फॉर देयर फाइनल कंजप्शन। ठीक है ना। देखिए, इसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी बोलते हैं बिकॉज एक कंज्यूमर को कितना खर्चा करना पड़ता है फॉर मेंटेनिंग हिज हर लाइफ। ठीक है। अगर हम पब्लिशिंग ऑफिस की बात करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है, इसको रिलीज करता है बाय ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ये ऑफिस जो है, ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वाइल एज जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, इसको रिलीज करता है सीएसओ यानी सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस एंड लेबर ब्यूरो जॉइंटली। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जो है, ये ऑफिस वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है। अगर हम बेस ईयर की बात करेंगे, होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो बेस ईयर है वह है 2011-12। बेस ईयर मीन्स द ईयर जिसके साथ हम प्राइसेस कंपेयर करते हैं। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का जो बेस ईयर है वह है 2012 बताया जाता है। इस बेस ईयर को रिवाइज किया जाएगा। ठीक है। फाइनली अब हम देखेंगे
किस किस कमोडिटी के लिए निकाला जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड किस कमोडिटी के लिए निकाला जाता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अगर हम होलसेल प्राइस इंडेक्स की बात करेंगे, ये निकाला जाता है मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स के लिए। यानी कि अगर आप प्रोड्यूसर हो, आपके पास फैक्ट्री है, आपको चाहिए होगा मैन्युफैक्चरिंग इनपुट्स और रॉ मटेरियल, ठीक है, जिनको हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, फॉर एग्जांपल मिनरल्स, मशीनरी, बेसिक मेटल्स एटसेट्रा। इनका कितना प्राइस चेंज होता है फ्रॉम बेस ईयर टू द करंट ईयर, वो हम निकालते हैं बाय यूजिंग होलसेल प्राइस इंडेक्स। लेकिन जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये निकाला जाता है 8 मेजर कमोडिटीज़ के लिए, जैसे एजुकेशन के लिए, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, अपैरल, फूड्स एंड बेवरेजेस, हाउसिंग एंड मेडिकल केयर। दीज आर द 8 मेजर कमोडिटीज़ जिनके लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर लगा देन सब्सक्राइब विजन प्लस एकेडमी चैनल फॉर फ्यूचर लेक्चर्स। थैंक यू फॉर watching this video.